इन दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? उपग्रह। ठीक है, ये क्या होता है? हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट एंड सन। ठीक है, मतलब वह खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करें, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, ग्रह और सूर्य दोनों की जो परिक्रमा लगाए उन्हें कहते हैं सैटेलाइट या उपग्रह। जैसे ये हो गया हमारा सन, ये हो गई पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी की ऑर्बिट है। पर पृथ्वी क्या करती है? सन की परिक्रमा करती है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। और तो पृथ्वी क्या हो गई? पृथ्वी प्लैनेट हो गई। पृथ्वी क्या हो गई? प्लैनेट। ठीक, और प्लैनेट पृथ्वी की चक्कर, अर्थ का चक्कर कौन लगाता है? अर्थ की परिक्रमा लगाता है कौन? मून। ठीक, तो मून क्या हो जाएगा? सैटेलाइट। तो मून क्या हो गया? मून सन की और अर्थ की दोनों की परिक्रमा लगाएगा। क्यों? क्योंकि सन जो है, सन ये अर्थ है, पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सन का। और मून किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का। तो इस हिसाब से क्या होगा? जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं? वह खगोलीय पिंड हैं जो किसी ग्रह के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करें। ग्रह का भी चक्कर लगाएं और सूर्य का भी, उन्हें कहते हैं सैटेलाइट। आगे देखते हैं, सैटेलाइट की बात कर ली हमने। सैटेलाइट के आगे देखते हैं मैक्सिमम सैटेलाइट। क्या मैक्सिमम सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न या शनि के पास। कितने हैं? 82। ठीक, सेकंड मैक्सिमम पूछेगा तो किसके पास है? जुपिटर के पास। ठीक, आगे नो सैटेलाइट, किसके पास सैटेलाइट नहीं है? तो बताया था मरकरी, बुध और वीनस। शुक्र के पास क्या है? सैटेलाइट नहीं है। ठीक, और मून की बात करें तो क्या है? ये ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा की बात करते हैं हम। चंद्रमा क्या है? ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और इस पे क्या है? नो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल नहीं है। किस पे? चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। लीबनिट्ज क्या है? मून पर स्थित हाईएस्ट पीक। लीबनिट्ज क्या है? लीबनिट्ज क्या है? मून पर स्थित हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कह दो या माउंटेन। ठीक, तो पूछेगा लीबनिट्ज क्या है? तो मून पर स्थित हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी और पर्वत है। रोटेशनल और रिवॉल्वनेशनल टाइम क्या है? कितना है? 28 दिन। कितना? 28 डेज हो जाएगा। अब रोटेशनल क्या होता है? जब अपनी अक्ष पे घूमता है। ठीक, जब चंद्रमा अपनी अक्ष पे, जब मून अपनी अक्ष एक्सिस पे घूमेगा तो उसे कहेंगे रोटेशनल। जब अराउंड द अर्थ, जब पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो उसे कहते हैं रिवॉल्वनेशनल। ठीक है, तो पृथ्वी किसी चीज के चारों तरफ घूमेगा तो रिवॉल्व करेगा, और अपनी अक्ष पर, अपनी एक्सिस पे घूमेगा तो क्या करेगा? रोटेशन। ये टाइम कितना होता है? 28 डेज। आगे देखते हैं, हमने बताया क्या? रोटेशनल और रिवॉल्वनेशनल टाइम कितना होता है? 28 डेज होता है। ठीक, जो रिवॉल्वनेशनल है टाइम, इसी वजह से क्या होता है? रिवॉल्यूशन टाइम की वजह से मून का सिर्फ एक हिस्सा क्या होता है? अर्थ के सामने रहता है। ठीक है, घूमती रहती तो एक हिस्सा सामने आएगा, दूसरा हिस्सा छिप जाएगा। किस वजह से? रिवॉल्यूशन की वजह से। अर्थ से हम मून का केवल कितना, पूछा जाता है पेपर में, कितना हिस्सा देख सकते हैं? तो 57% पार्ट देख सकते हैं। अर्थ से हम मून का 57, जो हम लोग को दिखता है किसका? चंद्रमा का जो पार्ट दिखता है हमें कहाँ? पृथ्वी से, वो कितना है? 57% है। न्यू मून की बात करें, न्यू मून को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अमावस्या। ठीक है, ठीक, अमावस्या को एकदम अंधेरी रात रहती है। ठीक, बताते हैं सब। ठीक, न्यू मून क्या होगा? अमावस्या। अमावस्या को क्या होता है? मून का मिनिमम पार्ट दिखेगा। जब मून का क्या होता है? सबसे कम पार्ट, चंद्रमा का सबसे, पृथ्वी से सबसे कम भाग जब दिखे, पृथ्वी से चंद्रमा का सबसे कम भाग जब दिखे उसे क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ठीक है, मून का मिनिमम पार्ट जब दिखेगा तो उसे कहेंगे न्यू मून या अमावस्या। ठीक, आगे है फुल मून। फुल मून को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन क्या होगा? मून का मैक्सिमम पार्ट दिखेगा। जब पृथ्वी से चंद्रमा का सबसे ज्यादा भाग दिखे तो उसे कहते हैं पूर्णिमा या फुल मून। क्या कहेंगे? पूर्णिमा या फुल मून कहेंगे। मून क्या करता है? मून अर्थ के चारों ओर क्या करता है? मून अर्थ के चारों ओर क्या करता है? इलिप्टिकल, कौन से पाथ में? याद रखना, इलिप्टिकल पाथ में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। कौन से पाथ में? इलिप्टिकल पाथ में क्या करता है? घूमता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारी अर्थ हो गई, ये क्या हो गया? अर्थ। ठीक है, और ये इलिप्टिकल पाथ हो गया। क्या हो गया? इलिप्टिकल पाथ, जिसमें क्या होता है? मून चक्कर लगाता है। किसका? अर्थ का। क्या करता है? मून चक्कर लगाता है। तो ये से चक्कर लगाते लगाते क्या होगा? कभी क्या होता है? मून और अर्थ क्या होते हैं?
एक दूसरे से पास पास हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, जब अर्थ और मून के बीच की दूरी क्या होगी, सबसे कम होगी, तो उसे कहते हैं क्या, पेरिजी। क्या कहते हैं, पेरिजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिजी। ठीक है, पेरिजी। और जब अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस होगी, अगर वो क्या होगी, ज्यादा होगी जिस टाइम, उसे कहते हैं अपोजी। क्या कहते हैं, अपोजी। ठीक है, तो पेरिजी जब जब मून अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस पर हो। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी से मिनिमम डिस्टेंस पे हो तो उसे कहते हैं पेरिजी। ठीक है, और जब मून अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, मैक्सिमम दूरी पर हो, तो उसे कहते हैं क्या, अपोजी। क्या कहते हैं, अपोजी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मास का जो मून का जो ग्रेविटेशन होता है, मून का ग्रेविटेशन क्या होता है, अर्थ का 1/6 होता है। ठीक, ये साइंस में ही हम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, 9th क्लास में है, हम जब पढ़े थे तो 9th में था। ठीक, तो क्या होता है, मून का ग्रेविटेशन क्या होता है, मून का गुरुत्वाकर्षण जो होता है अर्थ के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। ठीक, तो जैसे हम मान लें, क्या ये अर्थ हो गया, अर्थ पे किसी चीज का मास मीन्स द्रव्यमान, अगर अर्थ पे किसी चीज का द्रव्यमान 60 kg है, तो मून पर भी उसका द्रव्यमान क्या होगा, 60 kg होगा। ठीक है, ठीक, मतलब द्रव्यमान मास कितना है, 60 kg है, तो मून पर भी क्या होगा, 60 kg होगा। लेकिन अगर अर्थ पर उसका वेट मतलब भार, ठीक है, वेट क्या है, 60 kg है, अर्थ पर कितना वेट है, 60 kg है, तो मून पर उसका वेट क्या हो जाएगा, 60 का 1/6। ठीक है, मतलब 60 का 1/6 गुना, तो 60 में जब 1/6 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, 6 का हम्मा 60, 6 10 जा 60 होता है, तो क्या हो जाएगा 10 kg। मतलब अगर अर्थ पे कोई आदमी 60 किलो का है, ठीक, हाँ, किसी आदमी का किसी चीज का वेट क्या है, 60 kg है, तो मून पे क्या हो जाएगा, उसका वेट 10 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 kg। ठीक, यहाँ पे मास की बात करें तो मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब कभी बदलेगा नहीं मास, जो पृथ्वी पे वही चंद्रमा पे रहेगा। ठीक है, लेकिन जो वेट होता है, वेट क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेट हमेशा बदलता रहता है। तो क्या हो जाएगा, मून का ग्रेविटेशन क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशन से 1/6 है। अगर कोई आदमी 60 kg का होगा, कहाँ पे, अर्थ पे, तो वो मून पे क्या हो जाएगा, 60 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा, 10 kg का। अगर कोई आदमी 120 किलो का है अर्थ पे, तो मून पे कितने किलो का हो जाएगा, अगर वेट है कितना 120 kg, कहाँ पे, अर्थ पे, तो मून पर क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 120 कितने का हो जाएगा, 20 kg का हो जाएगा। कितने का, 20 kg। 1/6 निकाल लेना है, सीधा क्या करना है, अर्थ वाले वेट में 6 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अर्थ वाले में क्या करना है, 6 से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा, मून का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। आगे देखते हैं, चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड पूछेगा, चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड क्या है, तो चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड क्या है, इसरो मिशन और मून। ठीक है, इसरो द्वारा क्या हुआ, मून के अध्ययन के लिए भेजे गए जो मिशन हैं, तो उन्हें कहते हैं चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड। आगे बात करते हैं हम, सुपर मून क्या होता है, क्या सुपर मून, जब फुल मून और पेरिजी, फुल मून क्या होता है, पूर्णिमा। ठीक है, जब फुल मून मतलब पूर्णिमा और पेरिजी मीन्स क्या होता है, जब चंद्रमा क्या हो, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो, सबसे कम हो, उसे क्या कहते हैं, पेरिजी कहते हैं। तो कह रहा है जब फुल मून और पेरिजी की स्थिति सेम टाइम पर हो, ठीक, मतलब पूर्णिमा भी हो जाए और चंद्रमा क्या हो, पृथ्वी के सबसे नजदीक हो, सबसे पास में हो, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस भी कम हो, मिनिमम हो, और फुल मून भी हो और पूर्णिमा भी हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। जब फुल मून और पेरिजी की स्थिति सेम टाइम पर, एक ही समय पर हो जाए, तो उसे कहते हैं फुल मून, सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मून। ठीक है, मून ज्यादा बड़ा, इस टाइम क्या होता है, मून क्या होता है, ज्यादा बड़ा, लार्ज और ब्राइट, मतलब चमकीला दिखता है। ठीक, इस टाइम पे क्या होता है, मून ज्यादा बड़ा और ब्राइट दिखेगा, कब, सुपर मून की समय। ठीक, सुपर मून हो गया। क्या होता है, जब पूर्णिमा और पेरिजी एक टाइम पर हो जाए, मतलब सेम समय पर हो जाए, एक ही समय हो जाए, तो उसे कहते हैं सुपर मून। ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून देखते हैं आगे, लिखा क्या है, जब एक कैलेंडर मंथ में, ठीक, जब एक कैलेंडर मंथ में 2 पूर्णिमा मतलब 2 फुल मून आ जाए,
ठीक, 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा सेकंड फुल मून को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। मतलब क्या, एक ही कैलेंडर मंथ में, मतलब एक महीने में, ठीक है, एक महीने में क्या हो, 2 पूर्णिमा आ जाए। ठीक, 2 पूर्णिमा आ जाए तो जो सेकंड वाली, पहली वाली को छोड़ देंगे, जो सेकंड वाली पूर्णिमा होगी उसी को कहते हैं ब्लू मून। मतलब क्या, जब एक कैलेंडर मंथ में 2 क्या हो, फुल मून हो जाए। क्या, 2 फुल मून। तो पहले वाले को नहीं, दूसरी वाले जो फुल मून होता है उसको कहते हैं क्या, ब्लू मून कहते हैं। यहाँ समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है, एक कैलेंडर मंथ मार्च ले लिया, मार्च में 1 मार्च को क्या हो गया, फुल मून हो गया, मतलब पूर्णिमा हो गई। 1 मार्च को क्या हो गया, पूर्णिमा हो गई। उसके बाद क्या आएगा, 16 मार्च को क्या हो जाएगा, हमारा न्यू मून हो जाएगा। न्यू मून को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 31 मार्च को क्या होगा, सेकंड फुल मून हो जाएगा। एक ही महीने में, मार्च के महीने में क्या हो गया, सेकंड फुल मून आ गया, मतलब पूर्णिमा आ गई, दूसरी पूर्णिमा। अभी सेकंड फुल मून को क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ये हो गया हमारा ब्लू मून। आगे ब्लड मून देख लिया हमने, अब देखते हैं ब्लड मून ईयर। क्या, ब्लड मून ईयर क्या होता है, जब 1 ईयर में, मतलब जब एक साल में, जब 1 ईयर में 2 या 2 से अधिक, क्या, जब एक साल में 2 या 2 से अधिक बार ब्लू मून, क्या, ब्लू मून की सिचुएशन आ जाए तो उस ईयर को ब्लू मून ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू मून ईयर कहते हैं। मतलब जब एक साल में 2 या 2 से अधिक बार ब्लू मून की सिचुएशन आ जाए तो उसे, उस ईयर को क्या कहते हैं, ब्लू मून ईयर कहते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ था कब, 2018 में ऐसा हुआ था। क्या, 2018 को ब्लू मून ईयर कहा गया था। ठीक है, ऐसा 2018 में हुआ था। आगे देखते हैं ब्लड मून क्या होता है। ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण में, एब्सोल्यूट लूनर इक्लिप्स में, पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण समझ लेते हैं पहले। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी, मतलब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाएगी, सन और मून के बीच में क्या आ जाएगी, अर्थ आ जाएगी, तो इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पे लिखा है पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्या, पूर्ण चंद्र ग्रहण, एब्सोल्यूट लूनर इक्लिप्स की स्थिति में जब अर्थ पूरी तरह मून को क्या करती है, ढक लेती है, कवर कर लेती है। ठीक, मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जब अर्थ, मतलब पृथ्वी क्या करती है, सन को पूरी तरह ढक लेती है, पूरी तरह कवर कर लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में मून क्या होता है, रेड कलर का दिखने लगता है। ऐसी सिचुएशन में मून क्या होता है, रेड कलर का दिखने लगता है। इसे क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। आगे देखते हैं सुपर ब्लड मून। सुपर ब्लड मून क्या होता है, जब सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून, सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून की घटना क्या हो, एक समय पर हो, सेम टाइम पर हो, तो उसे क्या कहते हैं, सुपर ब्लड मून कहते हैं। ये हुआ था 31 जनवरी 2018 को ऐसा हुआ था। ठीक है, जब सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून की घटना क्या हो, एक समय पर हो, सेम टाइम पर हो, तो उसे कहते हैं सुपर ब्लड मून। क्या कहते हैं, सुपर ब्लड मून कहते हैं। कब हुआ था, 31 जनवरी 2018 को। आगे देखते हैं मोशन ऑफ मून। मोशन ऑफ मून, चंद्रमा की गतियां। ठीक है, क्या देखते हैं, चंद्रमा की गतियां, मतलब चंद्रमा कैसे घूमता है। ठीक, 2 टाइप से घूमेगा, रोटेशनल, परिभ्रमण, ये क्या होता है, अपनी एक्सिस पे घूमेगा। ठीक है, दूसरा होता है रिवॉल्यूशनल। रिवॉल्यूशनल क्या होती है, परिक्रमा, किसी चीज के चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ घूमेगा तो उसे कहेंगे परिक्रमा। ठीक है, आप लोग मंदिर के क्या लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। ठीक, मतलब मंदिर के चारों तरफ घूमना। ठीक, आगे तो रोटेशनल क्या होगा, परिभ्रमण ऑन इट एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपनी अक्षे पे घूमेगा तो उसको कहेंगे परिभ्रमण। कितने दिन में हो जाता है ये, 28 दिन में। कितने, 28 दिन में पूरा अपने परिभ्रमण कर लेता है, रोटेशनल। ठीक है, रिवॉल्यूशनल की बात करें, परिक्रमा की बात करें, तो ये क्या होता है, अराउंड द सन, किसकी तरफ घूमेगा, अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, परिक्रमा लगाएगा किसका, अर्थ का। ठीक, कितने डेज लगते हैं, 28 डेज लगते हैं। ठीक, और किस पाथ में घूमता है, किस पाथ में परिक्रमा लगाएगा, इलिप्टिकल पाथ में। किस पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में। ठीक, 2 कंडीशन हो जाती है यहाँ पे, कितनी, 2 कंडीशन हो जाएंगी यहाँ पे। तो 2 कंडीशन कौन सी हो जाएंगी, पहली हो जाएगी सोलर इक्लिप्स। क्या हो जाएगा, सोलर इक्लिप्स,
इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक। और दूसरी क्या हो जाएगी, लूनार इक्लिप्स। क्या हो जाएगा, लूनार इक्लिप्स, इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो जब इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमेगा तो दो कंडीशन होगी। तो पहला बनेगा पहली कंडीशन हो जाएगी सोलर इक्लिप्स, और दूसरा हो जाएगा लूनार इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आगे देखते हैं सोलर इक्लिप्स क्या होता है। सोलर सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सन और अर्थ के, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा, तो क्या हो जाएगा, हमारा सूर्य ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को, न्यू मून के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जब भी होगा, कब होगा, अमावस्या को या न्यू मून के दिन क्या होगा, अमावस्या को क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। 1 ईयर में मैक्सिमम 7 सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं, मतलब एक साल में मैक्सिमम 7 सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं। आगे बात करते हैं लूनार इक्लिप्स की, इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सन और मून, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी, अर्थ आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो उसे कहेंगे क्या, चंद्र ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। ये कब होता है, पूर्णिमा, फुल मून के दिन। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, हर पूर्णिमा को नहीं हो सकता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन क्या होगा, कभी भी चंद्र ग्रहण होगा तो कब होगा, पूर्णिमा को, फुल मून के दिन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 1 ईयर में मैक्सिमम क्या हो, 1 ईयर में मैक्सिमम 7 लूनार इक्लिप्स हो सकते हैं, मतलब एक साल में मैक्सिमम 7 क्या हो सकते हैं, चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। और एक साल में, ठीक है, एक साल में क्या होंगे, मैक्सिमम 7 क्या होंगे, सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, और साथ ही क्या हो सकते हैं, 7 तो चंद्र ग्रहण भी हो सकते हैं। आगे एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्या होता है, प्रत्येक फुल मून को लूनार इक्लिप्स, प्रत्येक फुल मून को, फुल मून मतलब क्या होता है, पूर्णिमा, ठीक है। प्रत्येक फुल मून को क्या होना चाहिए, चंद्र ग्रहण होना चाहिए, ठीक। लूनार इक्लिप्स तथा प्रत्येक न्यू मून को, अमावस्या को क्या होना चाहिए, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मून अपनी एक्सिस पे, क्यों नहीं होता है, क्योंकि मून क्या है, अपनी एक्सिस पे क्या है, 5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि मून अपनी एक्सिस पे क्या है, अपने अक्ष पे 5 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है, ठीक। क्या है, अगेन पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि सन, मून और अर्थ क्या है, आकार में इनके क्या है, इनके आकार में क्या है, डिफरेंस है। इन सबका आकार क्या है, डिफरेंट आकार के हैं, इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। फ्रीली मूविंग रॉक्स इन स्पेस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। क्या है, फ्रीली मूविंग रॉक्स इन स्पेस, फ्रीली मूविंग रॉक्स इन स्पेस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मतलब क्या हो गया कि रॉक्स जो चट्टाने हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्वतंत्र रूप से घूमती हुई क्या है, चट्टाने हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये हो गया मार्स और ये हो गया जुपिटर। इसके बीच में ऐसे क्या है, छोटी छोटी क्या है, बीच में क्या है, चट्टाने हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड। क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह। किसके बीच में, पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में है। तो आपको ऑप्शन क्या मानना है, मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल को क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट। इस पर क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज्यादा है। जुपिटर को क्या कहते हैं, जुपिटर को कहते हैं क्या, ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है, जुपिटर है।